अगर आप भी आईपीओज में दिलचस्पी रखते हैं, नई नई लिस्ट होने वाली कंपनीज को ट्रैक करते हैं या फिर ऐसी कंपनीज को देखते हैं जो जल्द ही शेयर मार्केट में लिस्ट होने वाली है, तो ये वीडियो आप ही के लिए होने वाली है, क्योंकि जल्द ही एक बड़ी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टिंग की तैयारी कर रही है और अगले एक हफ्ते में ही ये लिस्टिंग होने वाली है। और आपको बता दें कि ये जो बड़ी कंपनी है ये है टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई, टाटा ग्रुप की ही ये कंपनी है। और इस कंपनी का जो आईपीओ है ये एनबीएफसी के हिस्ट्री का, या यूं कहें कि भारतीय शेयर बाजार में अब तक जितनी भी एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज लिस्ट हुई हैं उसका सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है। और इसकी एक और ख़ास बात है कि ये जो कंपनी है इसके जो प्राइस बैंड तय किया गया है वो अनलिस्टेड मार्केट में जो शेयर प्राइस है उसके मुकाबले 50 से 55% तक डिस्काउंट पर यहाँ पर आपको स्टॉक्स इसके मिलने वाले हैं अगर आपको ये आईपीओ अलॉट होता है तो। अब आप समझ गए होंगे कि हम किस कंपनी की बात कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हमने आपको हिंट दिया कि टाटा ग्रुप की कंपनी है, एनबीएफसी है। तो चलिए ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखते, सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताते हैं। अब एक एक करके ज़रा इस डिटेल पर नज़र डालिएगा। तो जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है टाटा कैपिटल, जो कि टाटा ग्रुप की एक एनबीएफसी कंपनी है। अब इसके आईपीओ की क्या डिटेल है ये जान लीजिए। तो इसका जो आईपीओ है वो सब्सक्रिप्शन के लिए 6 से 8 अक्टूबर को खुलने वाला है, यानी कि अगले एक हफ्ते में ही ये आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुल जाएगा। इसका जो इशू साइज है वो 15,512 करोड़ रुपए का होने वाला है और इसका प्राइस बैंड जो तय किया गया है वो है 310 से 326 रुपये प्रति शेयर। और लोट साइज यानी कि इसके एक लोट में जो शेयर होंगे वो होंगे 46 शेयर्स। मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिटेल इन्वेस्टर कोई है वो अगर आईपीओ में पैसा लगाता है तो उसको मिनिमम एक लोट के लिए 14,996 रुपये के आसपास इन्वेस्टमेंट करनी होगी। और इसकी जो लिस्टिंग डेट है, संभावित लिस्टिंग डेट है, वो 13 अक्टूबर की बताई जा रही है। इसके साथ ही एंकर इन्वेस्टर्स इनकी जो बोली लगाने की तारीख है वो 3 अक्टूबर है और 6 से 8 अक्टूबर के लिए ये बाकी सभी लोगों के लिए खुल जाएगा सब्सक्रिप्शन के लिए। तो ये है टाटा कैपिटल के आईपीओ की डिटेल। अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि भारतीय शेयर मार्केट के इतिहास का एनबीएफसी का ये सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है 15,512 करोड़ रुपए का। अब इसमें से किसे कितना पैसा मिलेगा तो ये भी जान लीजिए। तो 6,846 करोड़ की रकम फ्रेश इशू के जरिए जुटाई जाएगी जो कि टाटा कैपिटल को मिलेगी और टाटा कैपिटल अपने कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए इस रकम का इस्तेमाल करेगी। इसके अलावा ओएफएस जो शेयर होल्डर्स अपने शेयर बेचेंगे उनको बाकी रकम जाएगी। इसमें ओएफएस के जरिए जो टाटा सन्स है वो अपने करीब करीब 23 करोड़ शेयर बेचने की प्लानिंग में है और आईएफसी करीब करीब 3.5 करोड़ शेयर ये बेचेगी और जो टोटल इक्विटी डाइल्यूजन होगा वो 11% के आसपास होने वाला है टाटा कैपिटल के आईपीओ में। अब आते हैं मेन पॉइंट पर जिसका हमने शुरुआत में जिक्र भी किया था कि अनलिस्टेड मार्केट में जो शेयर प्राइस है और जो ये प्राइस बैंड ऑफर किया जा रहा है उसमें कितना डिफरेंस है। तो अनलिस्टेड मार्केट में जो शेयर प्राइस है टाटा कैपिटल का वो 735 रुपये से 765 रुपये के आसपास है। और अगर आईपीओ के जो प्राइस बैंड तय किया गया है उसके हिसाब से देखें, प्राइस बैंड आईपीओ का 310 से 326 रुपये है। अगर इस हिसाब से हम देखें तो अनलिस्टेड शेयर्स के मुकाबले, अनलिस्टेड मार्केट में जो शेयर प्राइस है उसके मुकाबले 50 से 55% डिस्काउंट पर यहाँ पर आपको शेयर्स मिलने वाले हैं, जो कि एक बड़ी बात है और इससे फ़ायदा होगा जो नए निवेशक इसमें पैसा लगाएंगे। हालांकि जिन्होंने अनलिस्टेड मार्केट में शेयर्स खरीदे हैं उनको यहाँ पर नुकसान होता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये है टाटा कैपिटल के आईपीओ की पूरी डिटेल। लेकिन ये जो टाटा कैपिटल के आईपीओ की खबर आई इसका जो असर है वो देखने को मिला टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयर्स पर। अब इसमें कितनी तेजी आई है ये भी आपको बताते हैं। तो 11:30 बजे तक यानी कि 30 सितंबर सुबह 11:30 बजे तक टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयर्स में 8% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है और जो शेयर हैं वो 9,533 रुपये के आसपास कारोबार कर रहे हैं। और इसके मार्केट कैप में भी अच्छा खासा उछाल देखा गया जब से टाटा कैपिटल के आईपीओ की खबर आई है। पिछले कुछ दिन की हिस्ट्री भी देखें, पिछले 5 दिन में ही देखें तो शेयर करीब करीब 13% तक चढ़ता हुआ नजर आया है। पिछले 6 महीने में टाटा इन्वेस्टमेंट के शेयर्स में करीब करीब 53% की तेजी देखने को मिली है। तो ये था टाटा कैपिटल के आईपीओ की पूरी डिटेल।
और उसकी प्राइस बैंड कितना होने वाला है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिटेल इन्वेस्टर्स को कितनी करनी होगी, सब्सक्रिप्शन कब से खुलने वाला है, और साथ ही अनलिस्टेड मार्केट में शेयर प्राइस क्या है, और यहाँ पर आईपीओ में आपको कितना प्राइस बैंड ऑफर किया जा रहा है, और इसका टाटा इन्वेस्टमेंट के शेयर्स पर क्या असर देखने को मिला है। तो अगर आप भी आईपीओ में पैसा लगाते हैं, आईपीओ में दिलचस्पी रखते हैं, तो टाटा कैपिटल के आईपीओ पर भी आप एक नज़र बना के जरूर रख सकते हैं। हालांकि किसी भी कंपनी, किसी भी आईपीओ, किसी शेयर्स में पैसा लगाने से पहले आप किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मदद जरूर लें। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोज़ के लिए देखते रहे मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।